Hello bachcho, let's read the given question. The question says a constant force of 25 Newton is applied as shown to a block which undergoes a displacement of 7.5 meter to the right along a frictionless surface while the force acts. What is the work done by the force? Option A 0 joules, option B minus 94 joule, option C minus 160 joule, option D plus 160 joule. So in this question we need to understand about the nature of work done. All right. So अगर हम बात करें we have defined work done as force into displacement, ठीक है, and to be precise their scalar product, ठीक है. So जिसको हम और कैसा लिख सकते हैं, force Fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement, right? अब यहाँ से we can say अगर force और displacement both are in the same direction, work done is said to be positive when force and displacement are along the same direction, right? Or work done comes out to be negative when force and displacement are in the opposite direction, ठीक है. यहाँ पे एंगल थीटा जो होता है वो होता है 0 in this scenario, and यहाँ पे थीटा जो होता है वो होता है 180, and cos 180 is -1, we know that. So these are the basic thing for about positive work done, negative work done. All right. अब using this result also we need to be careful. यहाँ पे जब हम displacement लिखते हैं, so that displacement is along the direction of force, right? So that we have to be careful. अब यहाँ पे जो question हमें given है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि displacement is towards right, ठीक है ना. बॉडी चल रही होगी towards right and एक फोर्स लग रही है इसको पीछे की तरफ से, ठीक है ना, विच इज ऑब्वियसली वी कैन से कि इसकी स्पीड को कम कर रही होगी या इसको आगे डिस्प्लेस स्लोली होने दे रही होगी, वी कैन से दैट. सो यहाँ पे अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट्स ले लें, सो वी हैव वन कंपोनेंट एफ साइन थीटा, राइट, और एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस. जो एक जो है जो कि अलोंग है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, सो वी कैन से वर्क डन विल बी 0 इन द परपेंडिकुलर या अपवर्ड डायरेक्शन. सो फ्रॉम द गिवन सिचुएशन हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज टुवर्ड्स राइट एंड द फोर्स इज एट सम एंगल दैट इज 30 डिग्री इस तरफ से. सो दिस एंगल विल बी व्हाट 150 डिग्री, राइट. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमें मिल चुका है, दैट इज 150 डिग्री. इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम ये तरीके से जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर लें, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, राइट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना. सो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स हमारे पास गिवन है 25 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 7.5 मीटर इंटू कॉस ऑफ 150 करना पड़ेगा हमें, राइट. कॉस 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ऑफ 30 एंड कॉस विल देन लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है. सो दिस वैल्यू विल बी माइनस कॉस 30. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस 150 इज -√3/2 इंटू 25 इंटू 7.5. तो फाइनली हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल माइनस ऑफ 162.37 जूल. So this is the answer we are getting, and अगर हम options देखें, so from option we can see कि C is the closest answer और C is the answer to the question. Alright, so ये एक तरीके से हो सकता है, और दूसरा तरीका हम क्या कह सकते हैं, we can take displacement along this and along in the opposite direction component of force हम ले सकते हैं, that is F cos theta, right. क्योंकि दोनों को we have as we have defined over here कि हमने क्या बोला, S force should be along the direction of displacement should be in the direction of force. ऑलराइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के डायरेक्शन में बट अपोजिट है, सो जस्ट वी विल शो अ नेगेटिव साइन, ऑलराइट. और वहाँ पे वी कैन स्ट्रेट अवे जस्ट एफ एस कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करके वी विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, राइट. सो आइदर ऑफ द वे वी कैन फॉलो. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.